हेलो देयर वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंगिंग बिगिनर्स। और बेटा मैं आपको बताने आई हूँ कि आपका जो गाइडलाइंस है वो आ चुकी हैं आपकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, उसके बाद में AVMU सर्च करना है। देन आप नीचे स्क्रॉल करोगे, फर्स्ट लिंक पे ही आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वेबसाइट पे ही। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। तो कुछ ऐसा दिखता है वो इंटरफेस। देखिए, नीचे जाने के बाद में स्क्रॉल करोगे आप नीचे, दैन आप जाओगे इधर तो ये गाइडलाइंस आपकी आ चुकी हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीन एट 2023 काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फॉर BSc नर्सिंग कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे इस पर। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये आएगा, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडिटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। नहीं, ये नहीं होगा, ये आपका है काउंसलिंग गाइडलाइंस, ये वाला। इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नोटिस खुल के आएगा। तो नोटिस क्या है, ये है काउंसलिंग ब्राउचर AVMU फाइनल PDF। ठीक है, तो अब देखिए ये है आपका गाइडलाइंस। तो ये काउंसलिंग में आपका गाइडलाइंस है। तो काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन ब्राउचर, देखिए यहाँ पे ये आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग बताया है। तो ये मैं यहाँ से शुरुआत से आपको बता दे रही हूँ कि शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। तो आपकी काउंसलिंग कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। ठीक है, ध्यान रखना। 16 से आपकी स्टार्ट है, देन आपका एंड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का 21 तारीख को। फिर 22 तारीख को आपकी एंड हो जाएगी चॉइस फिलिंग। फिर अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 25 तारीख को। और आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो 26 से 5 के बीच में आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका राउंड होगा सेकंड। तो स्टार्ट कब होगा, वो होगा 10 जुलाई से। 10 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 14 को एंड हो जाएगी। एंड ऑफ चॉइस फिलिंग हो जाएगी 15 को। और कितने बजे तक, आप 11 मतलब 12 बजे तक। उसके बाद में फिर अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलॉटमेंट आपका 17 तारीख को आ जाएगा, 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। फिर आपका एडमिशन प्रोसेस होगा 18 जुलाई से 24 जुलाई तक के बीच में ही। ठीक है, आप ले लेना है एडमिशन आपको। अब आपका ये है मॉप अप राउंड का। तो मॉप अप राउंड का ये है कि आपका वो 26 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ सीट्स फॉर मॉप अप राउंड के लिए जो डिस्प्ले सीट्स हैं वो 26 तारीख को आ जाएंगी। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अलॉटेड सीट वो हो जाएगा 27 जुलाई से स्टार्ट, देन 5 बजे से। उसके बाद में आपका स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाएगा 28 तारीख से। ठीक है, फिर उसके बाद में है आपका एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन वो 31 तारीख को हो जाएगा। एंड ऑफ चॉइस फिलिंग आपका 1 तारीख को हो जाएगा। काउंसलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट वो 3 तारीख को हो जाएगा। और आपका एक्सपेंड हो जो एक्सेप्टेंस ऑफ सीट अलॉटमेंट अलोशन एंड एडमिशन प्रोसेस वो 4 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 4 तारीख अगस्त तक। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ही आपका देख रखा है कि आपका जो एडमिशन होगा, स्टार्ट एकेडमिक सेशन हो जाएंगे 1 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके एकेडमिक सेशन। ठीक है, 1 अगस्त से। अब देखो, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो नोट दे रखा है, स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मॉप अप राउंड। तो स्टे राउंड क्या हो सकता है, काउंसलिंग विल बी शेड्यूल हो सकता है किसके लिए, इन केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मॉप अप राउंड के बाद में ये हो सकता है। तो स्टे राउंड हो सकता है आपका। ठीक है, अब देखिए, अब आप पढ़ेंगे नीचे ब्राउचर। ठीक है, यहाँ पे जाके तो सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ोगे, दिखेंगे आप। हाँ बेटा, तो आपको कौन कौन एलिजिबल है इसमें। तो एलिजिबल वही रहेंगे जो रजिस्टर्ड हैं पहले से ऑनलाइन पोर्टल पे, तो वही आपके रजिस्टर कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग इस वेबसाइट पे ही होगा। थर्ड आपका ऑप्शन है वो क्या है आपका, कैंडिडेट्स शुड रजिस्टर फॉर काउंसलिंग ऑन द पोर्टल ओनली। ये आपकी क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन ID आपके पास में होनी चाहिए, DO भी आपकी होनी चाहिए। और यूज एज जैसे आपने फॉर्म पे यूज़ किया था वैसे ही आपकी वही वहाँ पे भी यूज़ होगा। ठीक है, तो वही आपके रजिस्टर कर सकते हैं इनके पास में रजिस्ट्रेशन ID होगी जो फॉर्म पे फिल की जाती है, और DO भी जो फॉर्म पे फिल की गई थी वही। फोर्थ पॉइंट है आपका, बोल रहे हैं कैंडिडेट है पे कितने 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान। फिर आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका ये हो गया, नॉन रिफंडेबल होगी, 500 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल होंगे। एंड जो 5000 रुपये हैं आपके एज काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी, ये आपकी काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी ली जाएगी 5000 रुपये। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड ये ली जाएगी। द कैंडिडेट हु डू नॉट पे बोथ फ़ी, अगर वो बोथ फ़ी पे नहीं करते हैं, ना 500 करते हैं ना 5000 करते हैं, तो वो काउंसलिंग में की प्रोसेस से कंसिडरेबल नहीं होंगे काउंसलिंग की प्रोसेस में। फिफ्थ पॉइंट है आपका, देखिए फिफ्थ पॉइंट बोल रहे हैं आपसे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग, जब आपको सारे कंप्लीट राउंड हो जाएंगे तो अलॉट में एडमिटेड जो कैंडिडेट होंगे एंड दोज
कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट, उनके पास में अगर किसी को भी कोई सीट नहीं मिलती है तो उनका जो रुपया है, पैसा है 5,000 रुपये का, जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड कर दी जाएगी टू बैंक अकाउंट, जो आपने सेम बैंक जिस अकाउंट से आपने पैसे काटे थे उसी अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद में 6 पॉइंट है आपका, आफ्टर सीट अलॉटमेंट, आपको जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो कैंडिडेट हैज़ टू पे। अब आपको ये 40,000 रुपये, अब ये नया उन्होंने जोड़ दिया, 40,000 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, या आपके ऑनलाइन मोड पे ही जब आपको अलॉट हो जाएगी कोई सीट तो ऑनलाइन मोड पे ही आपको 40,000 रुपये कटवाने पड़ेंगे। कहाँ पे कटेंगे, ये होंगे वहाँ पे जहाँ पे स्कूल आपका अलॉट हुआ होगा, जहाँ पे आपकी सीट अलॉट हुई, जिस कॉलेज में आपकी सीट अलॉट हुई होगी तो वहाँ पर आपको ये पैसे कटवाने पड़ेंगे। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द अलॉटेड कॉलेज, वहाँ पे जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंड एडजस्ट अगेंस्ट ट्यूशन, अब वो किस में एडजस्ट किया जाता है, अगेंस्ट ट्यूशन फी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस में वो एडजस्ट फीस में किया जाएगा। 7th पॉइंट है आपका, 7th पॉइंट देखिए, आफ्टर सीट अलॉटमेंट, जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट एंड द अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिपोजिशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो कैंडिडेट हैज़ रिपोर्टेड द अलॉटेड कॉलेज से रिपोर्ट किया जाएगा, एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे, एंड ऑल्सो डिपॉजिट एडमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी 2,000 रुपये आपको लगेगी, और तो वो भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। एडमिशन फ़ी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होगी वो 2,000 रुपये और लगेगी आपको। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब ये एक कैंडिडेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ले जाए, एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको ले जानी पड़ेगी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है और आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है। सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए सर्टिफिकेट ले जाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कि आपको अलॉट हुआ है कॉलेज या नहीं हुआ है, इसकी वेरिफिकेशन के लिए। ऑल जो एडमिशन्स होंगे आर प्रोविजनल क्या होंगे, एंड कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन फाउंड टू बी रॉन्ग। अगर आपके सारे जो एडमिशन है, जो भी एडमिशन है, अगर आपको ऐसा लग गया कैंसिल हो जाएंगे अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रॉन्ग मिल गया उन्हें, तो ठीक है, सारे एडमिशन वो कैंसिल कर देंगे, क्या कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आपके नेम हो गया या फिर आपका DO भी हो गया, तो सारी ये आपकी एडमिशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। फिर देखिए 8th पॉइंट बोल रहे हैं आपसे कि आफ्टर द सीट अलॉटमेंट, जब जैसे आपको सीट अलॉट हो जाएगी एंड एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड, तो मॉप अप राउंड तक एक्सेप्टेंस हो जाएगी। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टॉकिंग एडमिशन, तो अगर कोई भी जो कैंडिडेट है इज़ नॉट टॉकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज, अगर नहीं पहुंचता है टिल द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन द कॉलेज, अगर किसी भी कॉलेज में कोई भी कॉलेज है मॉप राउंड तक कोई भी बच्चे को सीट अलॉट हुई और वो बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँचता है, एडमिशन नहीं लेता है उस कॉलेज में, या फिर लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग तक एडमिशन नहीं लेता है उस कॉलेज में, तो द अलॉटेड सीट, जो आपकी अलॉटेड सीट होगी, जो आपको सीट अलॉट की थी उस कॉलेज में, और फ़ी जो आपकी सिक्योरिटी फ़ी है 5,000 रुपये, कन्फर्म और सीट कन्फर्मेशन फ़ी 40,000 रुपये की सीट कन्फर्मेशन के लिए आप दे रहे हो, वो फॉरफिटेड हो जाएगी। फॉरफिटेड का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब्त करना। जस्ट मिनट, वो जब्त कर ली जाएगी, आपके 40,000 रुपये और 5,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। अगर आप किसी भी, जैसे सीट अलॉट हो गई है आपको और आपने एडमिशन नहीं लिया है किसी भी राउंड में, जो आपका कोई भी राउंड हुआ, जैसे फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो गई या फिर सेकंड राउंड में आपको अलॉट हो गई है, फर्स्ट में हो गई या फिर सेकंड में हो गई, ठीक है, या फिर थर्ड में इवन हो गई, अगर आप सीट अलॉट हुई है और आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपके जो 4,000 रुपये थे, सॉरी 40,000 रुपये थे और 5,000 रुपये थे, वो जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है, वो वापस नहीं दिए जाएंगे आपको। फिर 9 पॉइंट है, आपसे बोल रहे हैं ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है आर टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एट द कॉलेज। तो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और आपके ओनली कब सबमिट किए जाएंगे, ओनली कब वो किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस में एट द कॉलेज में ही, ठीक है। फिर देखिए आपका है ये वाला, तो 10 पॉइंट है आपका, बोल रहे हैं आपसे कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एट द अलॉटेड कॉलेज, जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें द कैंडिडेट शुड प्रेजेंट ऑल ओरिजिनल एंड वैलिड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, तो उन्हें इसे कहना चाहिए, उसे आपके पास में प्रेजेंट होनी चाहिए आपके ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फेलियर टू बी डू लीड कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट, अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपका जो अलॉटेड सीट है वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 11th है आपका, बोल रहे हैं कैंडिडेट मस्ट बी
मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, ये तो हटाओ इसको। और अगर नहीं है तो आप ना कोई इशू आ रहा है आपको, मेडिकली फिट इशू आ रहा है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपका मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ से आप बनवा सकते हो अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो कैंडिडेट शुड बी उत्तर प्रदेश डोमिसाइल ओनली, तो आपके पास में उत्तर प्रदेश डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो। कैंडिडेट इज हैविंग टू डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके पास में एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए उत्तर प्रदेश स्टेट। और कैंडिडेट पास कैसे होना चाहिए, एक तो उत्तर प्रदेश का उसके पास में डोमिसाइल होना चाहिए, और 10th और 12th का आपके पास में क्या होना चाहिए, बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश से आपकी होनी चाहिए, 10th और 12th दोनों ही। और जो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज में दूसरे स्टेट के बच्चे होते हैं उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिलती है, ठीक है। तो स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर अदर स्टेट ऑल्सो, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फिर देखिए 13 बोल रहे हैं आपसे, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज गिवन बाय द कैंडिडेट। तो जो आपका सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का वो किस पे होगा, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसी के हिसाब से वो आपका बेस्ड होगा। और प्रेफरेंस होगा किसका, मतलब उसके हिसाब से होगा कि कैंडिडेट ने जब सीट अलॉट किया था काउंसलिंग में तो उसी कॉलेज में मिलेगा जो उसकी प्रेफरेंस थी, ठीक है। ये नहीं कि वो अपनी तरफ से दे देंगे वो कॉलेज, जो आप कॉलेज फिल करोगे ड्यूरिंग काउंसलिंग, जो भी आप कॉलेज का प्रेफरेंस रहेगा आपका वही कॉलेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 14 आपका बोल रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ एंट्रेंस एग्जाम आपके होने चाहिए 50%, ठीक है, 50% ऑफ किसके लिए, UR, और ये आपकी एलिजिबिलिटी है कौन कौन दे सकता है। तो 50% मतलब 100 मार्क्स आपकी होनी चाहिए किसके लिए, UR के लिए, वो एलिजिबल है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। फिर आपकी 45 परसेंटाइल आपका होना चाहिए EWS और PWD, और 40% आपका होना चाहिए SC और ST और OBC कैटेगरी। तो आपके पास में देखिए, आपके पास में अगर 80 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप OBC और SC से आप एलिजिबल हो किसके लिए, काउंसलिंग के लिए। और 45 परसेंटाइल ऑफ किसके लिए, 45 मतलब आपका हो गया 95 के समथिंग, उतने आपके मार्क्स होने चाहिए तो आप जनरल जो EWS और PWD इसके लिए एलिजिबल हुआ आप, ठीक है। फिर है आपका 15 पॉइंट बोल रहे हैं, नो डायरेक्ट एडमिशन बाई एनी कॉलेज विल बी परमिटेड, तो आपका कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में जाते हो तो वो नहीं करेंगे। और एक और बात, अगर आप जाते हैं उधर तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिशन ले तो लेंगे लेकिन आपकी काउंसलिंग जरूर करवाएंगे वो, ठीक है। ये तो होता है, ये इतना है। तो फिर 16 पॉइंट आपसे बोल रहे हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट फॉर लास्ट डेट, तो ये एडवाइस के लिए दिया है कि आप लास्ट डेट तक एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए ना भटकें कि रजिस्ट्रेशन बाद में होगा तो हम लास्ट डेट करवा लेंगे, जैसे 24 तारीख है, 22 तारीख लास्ट डेट है काउंसलिंग की जो भी है, तो वहाँ तक हम इंतजार कर लें। तो ये नहीं है, ये एडवाइस है उनके लिए, नॉट उसके लिए वेट ना करें आप। सबसे पहले जैसे जैसे डेट आती जा रही है उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर चॉइस फिलिंग करें, फिर अलॉटेड जो सीट होगा वो करें, फिर उसके बाद में एडमिशन फ़ीस के लिए जो एडमिशन है आपका अलॉटेड सीट मिली है उसी में जाके एडमिशन लें। अवॉइड लास्ट मिनट इनकन्वेंसेशन, ठीक है। फिर देखिए 17 पॉइंट बोल रहे हैं आपसे कि कैंडिडेट रजिस्टर फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, तो जो कैंडिडेट होंगे रजिस्टर करेंगे काउंसलिंग में, हैव टू फिल देयर चॉइस, अपनी वो चॉइस फिल करेंगे किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, मतलब उनके अकॉर्डिंग। जैसे आप अपनी KGMU फर्स्ट में भरना चाहते हो या फिर आपका जो ABME या फिर LLRM है वो आपका सेकंड करना चाहते हो, या SN है वो थर्ड में करना चाहते हो, तो ऐसे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज भरोगे, ठीक है। दे आर एडवाइज टू फिल एज मैनी चॉइसेस आपके पास में होंगी एज दे वांट टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ सीट अलॉटमेंट फॉर एडमिशन, तो आप वो इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे आप मैनी चॉइसेस हैं आपके पास में तो कितने भी कॉलेज आप फिल कर सकते हो एडमिशन के लिए कि आपको सीट एक अलॉट हो जाए, ठीक है। फिर देखिए 18 बोल रहे हैं आपसे, द जो डिसीजन होगा फॉर द काउंसलिंग कमेटी वो क्या होगा, तो ABME UP शैल बी फाइनल इन द मैटर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द कोर्स एंड नो अपील शुड बी एंटर्ड रिगार्डिंग दिस। तो अब देखो जो सिलेक्शन होगा आपका, जो भी कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा देंगे वो ABME UP वाले, तो उसके बाद में आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर 19 पॉइंट है आपका बोल रहे हैं, इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट द ज्यूरिडिकेशन डिकेशन विल बी एन ज्यूडिकेचर ऑफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये किया जाएगा, ठीक है। ये तो चलो आपकी उसके लिए दे रखा है, बाकी आप बाद में देख लेंगे। और भी पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉलिसी वगैरह जाने क्या क्या है, तो ये सारे आपको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ देख लो यहाँ पे
यहाँ पे देख लो नोट, यहाँ से देख लो। तो आपकी यहाँ से देखेंगे 4th पॉइंट से, कास्ट सर्टिफिकेट इशू ओनली कंप्लीशन ऑफ अथॉरिटी, तहसीलदार से कास्ट सर्टिफिकेट आपका मिलना चाहिए आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और अवेलेबल गवर्नमेंट ऑफ पोर्टल, इससे भी मिलना चाहिए। फिर 5th है EWS का कोटा 10% में भी एडमिसिबल होगा एज पर डायरेक्टिव यूपी गवर्नमेंट के लिए, एंड टाइम टू वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए तहसीलदार से, ये भी ठीक है। फिर 6 पॉइंट है आपका वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2023, विल बी एक्सेप्टेबल। अगर आपसे 1 अप्रैल 2023 से आपका जो उसके बाद का होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी उसी के बाद का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 8 है आपका डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो सर्टिफिकेट है इशूड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, विल बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, जो आपका फ्रीडम फाइटर वाला है। उसके बाद में 9 है आपका वैलिड एक्स वैलिड एक्स सर्विसमैन, आपका जो सर्टिफिकेट है इशूड फ्रॉम कंप्लीशन अथॉरिटी, विल बी एक्सेप्टेबल। और 10th पॉइंट आपका बोल रहे हैं, 10 पॉइंट ये बोल रहे हैं आपका कि जो वैलिड आई जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो सी सर्टिफिकेट विल ग्रेड बी इशूड बाई अथॉराइज बैटलिंग ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एनसीसी विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया, इतना मैंने आपको बता दिया है, जो भी है मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे देखिए ये वाला और देख लीजिए 2 पॉइंट, कि फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये तो पहले भी मैंने आपको बता दिया है, अगर एडमिशन आप ले रहे हो तो आपको पास में डोमिसाइल होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, कैंडिडेट इज हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और 10th और 12th आपके पास होनी चाहिए किससे, उत्तर प्रदेश से। रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी जो एजुकेशन होती है इंस्टीट्यूट विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी नॉर्म्स एंड डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी किसको मिलेगी, ये भी आपका दे रखा है नीचे, ठीक है। देखिए मैडम यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दे रखी हैं, कि आपका 3rd पॉइंट देख सकते हैं आप, कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट आप निकाल लेना है, चॉइस फिल्म जो आपने भरी है उसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में 4th पॉइंट देखिए, सीट अलॉटमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑर्डर ऑफ द मेरिट अकॉर्डिंग टू द चॉइस मेड और कैंडिडेट ऑफ लॉक्ड, ठीक है। जो आपको अलॉट होगी वही जो आपने लॉक किया था, अगर आप लॉक नहीं किए हैं, आप लॉक करना भूल जाते हो तो आप ध्यान से रखना, ये लॉक कर दिया हुआ आपको चॉइस फिल्म, ठीक है। 5th पॉइंट देखिए, तो कैंडिडेट शुड लॉग इन टू पोर्टल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सीट अलॉटमेंट 25/6 तक। उसके बाद में फिर ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड seat in first round are required to log in and portal and choose any one of the following option will be time शेड्यूल के हिसाब से। फिर उसके बाद में ये 3 चीज़ें रखी हैं, आप ध्यान रखना। देखो अगर आपका फॉर्म, अगर आप ऐसा होता है कि आपका एक्सेप्ट हो जाता है अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश, तो आप विश नहीं कर सकते कि पार्टिसिपेट आप कर सकते हो किसमें, सेकंड राउंड में, तो वो फ्रीज कर दिए जाओगे आप। फिर सेकंड पॉइंट है आपका कि अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, अलॉटेड सीट आपको एक्सेप्ट मिल जाती है एंड वांट्स टू पार्टिसिपेट अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड काउंसलिंग, तो वो आप में फ्लोट हो जाओगे आप। फिर 3rd पॉइंट आपका डिक्लाइन अलॉटेड सीट, अगर आपने अपनी जो अलॉटेड सीट है वो उसे नहीं माना कि ये आपको अलॉटेड सीट है, तो आप चाहते हो कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करो, तो ये आप डिक्लाइन कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कुछ हैं, आप ये ध्यान रखना। और भी पॉइंट्स होंगे मैं बाद में बता दूंगी आपको, लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा सुनने में, तो आप देख लें। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।